रंजनी केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के आंचल टाउन में रहने वाली एक 21 साल की लड़की थी। उसने अपना बचपन वहीं गुजारा था और उसकी लाइफ काफ़ी सिंपल और खुशहाल थी। उसी टाउन में उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था दिविल कुमार। दिविल एक आर्मी मैन था और उनके बीच की पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई थी। इन दोनों की दोस्ती वक्त के साथ और भी ज़्यादा गहरी होती गई थी और फिर एक टाइम के बाद ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए थे। जब रंजनी को प्यार हुआ था दिविल से, तब वो 20 साल की थी। रंजनी उसके प्यार में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई थी, या फिर ये कह लो कि वो उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गई थी। उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि वो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज भी हो गए थे और उन्होंने अपने फिजिकल बाउंड्रीज भी क्रॉस कर दिए थे। लेकिन वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि रंजनी और दिविल की शादी नहीं हुई थी, फिर भी उन दोनों का रिश्ता एक अलग ही लेवल पर था। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट महसूस करा करते थे और रंजनी को हमेशा ये लगता था कि दिविल और उसको कभी भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ रंजनी की लाइफ में और इन दोनों की रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट था। But things were about to change when रंजनी got pregnant। जब रंजनी को इस बात का पता चला कि वो माँ बनने वाली है या फिर she was gonna have a baby, तो वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने ये सोचा कि अब दिविल और मेरा जो रिश्ता है वो एक नए मोड़ पे आएगा और हम दोनों को और भी ज़्यादा क्लोज ले आएगा। लेकिन जैसे ही उसने ये न्यूज़ दिविल को बताई, उसके सारे के सारे सपने चूर हो गए थे। दिविल का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट था। उसने रंजनी को सीधा कह दिया था कि ये बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। बट रंजनी ने इस ख्वाहिश की दिविल को साफ मना कर दिया था और उसने उल्टा दिविल पर ही प्रेशर बनाने की कोशिश की और कहा कि मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करूँगी और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा ही बच्चा है। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया, रंजनी अपने बच्चे को लेकर अपनी जिद पर अड़ी थी और दिविल इन सब बातों से परेशान हो चुका था। तो इसी टेंशन से बचने के लिए और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए दिविल वापस अपने आर्मी कैंप चला गया जो पंजाब के पठानकोट में था और वो रंजनी को इस सिचुएशन में अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया था। लेकिन दिविल के पठानकोट वापस चले जाने के बाद भी रंजनी ने अपना फैसला नहीं बदला और उसने ये चीज़ डिसाइड करी कि वो ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, वो अपनी निशानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी वॉज यंग, शी वॉज लेफ्ट बाय हर लवर और द वन शी थॉट loved him the most, and then वो भी इस सिचुएशन में उसने उसे छोड़ा था। So sticking to this decision was a very brave thing in my opinion, क्योंकि तुम लोग भी ये चीज़ जानते होंगे बहुत ज़्यादा क्लियरली कि इंडियन सोसाइटी में एक अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन का जीना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एवरी डे इज़ अ वॉर, एवरी डे इज़ सर्वाइवल फॉर देम। सोसाइटी के लिए वो एक कैरेक्टरलेस औरत बन जाती हैं और लोग ताने मारते हुए उनके संस्कार और परवरिश पर सवाल उठाते हैं। रंजनी के केस में उसने डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चे को उसका हक दिलाकर रहेगी। इसीलिए उसने केरला स्टेट वुमेन्स कमीशन की मदद से दिविल को डीएनए टेस्ट करने का नोटिस भिजवा दिया था जब भी वो पठानकोट आर्मी कैंप से वापस आए। अब ये डीएनए टेस्ट का नोटिस जो रंजनी ने भिजवाया था दिविल को, इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे तो रंजनी की डिलीवरी का टाइम भी आने वाला था, तो इसीलिए रंजनी ने डिसाइड करा कि वो अपनी माँ के साथ त्रिवेंद्रपुरम के एक हॉस्पिटल में चली जाएंगी और इसी हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात हुई एक अनिल नाम के आदमी से। अनिल ने बताया कि वो भी कोल्लम का ही रहने वाला है और वो भी वहीं रहता है, वो भी वही जगह जहाँ से रंजनी बिलोंग करती है। और ये बात सुनते ही दे स्टार्टेड टू टॉक टू हिम मोर कंफर्टेबली। अनिल का नेचर रंजनी और उनकी मॉम को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा। वो हमेशा अक्सर एक्चुअली रंजनी की छोटे मोटे काम में मदद कर देता था या फिर रंजनी की मॉम की छोटे मोटे काम में मदद कर दिया करता था। एंड ही वॉज वेरी नाइस गाय। तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा आदमी था तो उन लोगों की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो उन्हीं के घर से उन्हीं के होम टाउन से बिलोंग करता था, सो दे वर जस्ट मोर कंफर्टेबल विद हिम। तो इसी दौरान ये भी बात हो रही थी वहाँ पे कि रंजनी का सी सेक्शन डिलीवरी होना चाहिए था जिसमें बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने ये कहा कि अगर रंजनी को खून चाहिए होगा तो वो उसमें खुद रंजनी की हेल्प कर सकता था क्योंकि उन्होंने का ब्लड ग्रुप आई थिंक सो सेम था। तो ये चीज़ सुनकर रंजनी और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इतनी ज़्यादा
डायर सिचुएशन में एक अजनबी उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प करा था। सो इट वॉज लाइक गॉड सेंट टू देम। तुम लोग रंजनी के साथ भी यही चीज़ हुई और उसने अनिल से अपनी सारी की सारी बातें शेयर कर दी अबाउट दिविल एंड कैसे उसे छोड़ के चले गया, एंड हाउ शी लव्ड हिम। तो अनिल ने रंजनी की सारे बातें सुनकर उससे ये वादा करा कि जैसे ही शी विल डिलीवर हर बेबीज़, तो उसके बाद वो उसकी मदद करेगा दिविल से उसको बदला दिलाने में। लेकिन वो बेचारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अनिल और कोई नहीं बल्कि दिविल का ही दोस्त था, जो कि दिविल के साथ ही सेम पठानकोट आर्मी कैंप में काम किया करता था। दरअसल अनिल का असली नाम राजेश था और वो कोल्लम का नहीं बल्कि कन्नूर के श्रीकंदपुरम का रहने वाला था। उसने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर झूठ बोला था और यहाँ त्रिवेंद्रपुरम के हॉस्पिटल में वो दिविल के ही कहने पर आया था ताकि वो रंजनी और उसकी माँ का ट्रस्ट गेन कर सके और उन पे नज़र रख सके। हॉस्पिटल में ही रंजनी ने अपने 2 ट्विन डॉटर्स को जन्म दिया था और फिर अनिल उर्फ राजेश उसे और उसकी माँ को एक नए किराए का घर दिलाने में भी हेल्प करने लगा था, ये कहते हुए कि ये घर रंजनी को उसकी फैमिली और पड़ोसियों से दूर रखेगा जो बार बार उससे इस बच्चे के बारे में सवाल पूछते रहेंगे। अब रंजनी और उसकी माँ को भी यही सही लगा क्योंकि दे न्यू हाउ टफ इट वाज टू सर्वाइव आउट देयर। एंड एज यू गाइज नो कि रंजनी शादी से पहले ही माँ बन गई थी। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ वाइज डिसीजन फॉर हर ऑल्सो कि वो एक ऐसे घर में रहे जहाँ उसे उसके पुराने रिश्तेदार या फिर पुराने जो किराएदार होते हैं या फिर पुराने जो नेबर्स होते हैं वो ना जानते हों। सो इसीलिए राजेश या फिर अनिल की बात मानकर वो दोनों हॉस्पिटल से सीधा इस बताए गए अपार्टमेंट में चले गए थे। 10 फरवरी 2006 जब राजेश रंजनी और उसकी माँ का ट्रस्ट पूरी तरीके से जीत चुका था, तब उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने दोस्त दिविल के साथ मिलकर अपने प्लान को अंजाम देगा। दिविल भी राजेश की तरह आर्मी कैंप से छुट्टी लेके आया हुआ था। सबसे पहले राजेश ने किसी तरह रंजनी की माँ को कन्विंस करा कि वो पंचायत ऑफिस जाके बेबीज का बर्थ रिलेटेड सर्टिफिकेट्स बनवा ले और उन्हें वहाँ से लेके आ जाए। फिर संता माँ के जाते ही दिविल और राजेश उनके पीठ पीछे घर में घुस गए थे और बड़ी ही बेरहमी से उन्होंने रंजनी और दोनों बच्चियों का गला काट कर उनकी जान ले ली थी और ये खून होते ही वो दोनों वहाँ से हड़बड़ी में भाग गए थे।